अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज फिर कुछ बात करना चाहते हैं आप, मुझे लगता है। बिल्कुल। हाँ जी, कोई कहानी सुनाए आज, बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए कोई कहानी कोई वाक़या नहीं सुना। हाँ जी, चलें आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ कि जिससे आपको ना कोई सबक भी मिलेगा, कुछ आप उससे सीखेंगे भी। और आपने गौर से सुनना है, मैंने आखिर पे पूछना है आपसे कि आपने इसमें से क्या सीखा या क्या आपको इसमें से लगा कोई ऐसी बात है जो आपको समझनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। हाँ जी, तो ऐसा है कि अरबों में ना एक रिवाज था, रस्म थी कि जब उनके शादी होती थी तो जो मेहमान आते थे ना उनको वो खाना देते थे, जैसे हमारे यहाँ भी देते हैं शादियों पे खाना, तो खाना देते थे कदीम अरब जो थे वो। तो उन्होंने फिर एक काम किया हुआ था कि दो रोटियों के दरमियान ना भुना हुआ गोश्त जो है उसकी एक बोटी रख देते थे और वो दो रोटियां उसमें बोटी रख के ना मेहमानों को देते थे और वो खा लेते थे। अब उन्होंने किया हुआ ये था कि अगर वो रोटी जो बोटी है ना वो कम पड़ती थी, गोश्त कम पड़ जाता था, या ये एहतमाल होता था या ये उन्हें ख़दशा होता था कि ऐसा हो ना जाए, तो चूँकि लोग मेहमान आ रहे हैं दूर दूर से, तो उनमें क्या हो जाएगी, बदनामी होगी। तो इस वजह से बेहतर है कि जो अपने हैं ना उनको हम बोटी के बगैर दे। वो फिर ना दो रोटियां खाली बगैर बोटी के उनको दे देते थे और वो खामोशी से खा लेते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था कि कौन सी इसमें बोटी है कि नहीं। वो जो खा रहे होते थे वो समझ जाते थे कि ये इस वजह से हमें दिया गया है कि हम इसके अपने हैं। तो इसने कहा कि चलें, ये ना हो कि कहीं जो मेहमान आए उनके सामने सुबकी हो या बदनामी हो, तो वो खा लेते थे। अब हुआ क्या कि एक दफ़ा ना इसी तरह से शादी थी, मेहमान आने थे, तो उसने सोचा कि चूँकि मेहमानों का क्या पता है कम ज़्यादा हो सकती है, तो वो इस तरह से खाली रोटियां उसने दी ना, अपने जो लोग बैठे थे 5-10, तो उसमें से एक को जब दी ना तो उसने रोटी खोली तो उसने तो रोड़ा डाल दिया, शोर डाल दिया कि ये क्या है जी, आपने इसमें तो बोटी नहीं है, तो आपने मुझे बोटी के बगैर रोटी दे दी है, ये तो मेरे लिए बड़ी इज्जत। हाँ, तो मतलब है ये सारे देखने लग गए। उसने कहा चुप चुप चुप, क्या कहा, चुप चुप चुप, मैं तुम्हें बोटी वाली रोटी देता हूँ, गलती से आ गई, वो रखना भूल गए। अब ज़ाहिर है उसके लिए तो बेइज्जती का मसला था ना, सबके सामने जो रिश्तेदार बैठे थे वो तो सारे अपने थे, समझ गए थे, लेकिन वो बाकी जो कोई और भी सुन रहे थे लोग, वो गया, उसने उसमें वो बोटी डाल के उसको दे दी और उसने खा ली। अब ये वाक़या जो है ना, इसमें आपने ये मुझे बताना है कि इसमें से आपको क्या सबक मिला है। मुझे ये सबक मिला है कि इंसानों में फ़र्क होता है, जिसको आप अपना समझते हैं अक्सर वो अपना नहीं होता, या अक्सर या मतलब हो सकता है वो आपका अपना ना हो, तो क्या करें फिर, पहचान ज़रूरी है। यानी आपको अपने और बेगाने की पहचान होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये भी होता है क्या कि जिसको आप अपना समझते हैं वो आगे से, जैसे वो अरब वो आपकी बदनामी करता है और वो अपना होता नहीं। आपने जो चीज़ अपना समझ के उसे दी थी ना, वो आगे से उसने अपनों वाला सलूक नहीं किया, उसने साबित किया कि वो अपना नहीं था, उसको पहचानने में गलती लगी। तो इसी तरह से ये पूरी ज़िंदगी में असूल बना लें कि आप बड़ा मोहतात रहें इंसानों के बारे में, कि जब किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं ना तो ये सोचें कि ये इस काबिल है कि नहीं, ये मेरा भरम रखेगा, ये इस काबिल है, मैं इसको अपना समझ सकता हूँ कि नहीं, वरना कोई राज ही है, कोई और मसला है, तो वो जैसे उसने उनका वो बदनामी का बायस बना, वो भी कल को आपको नुकसान हो सकता है। तो मतलब इससे जो अखज़ होता है वो यही है कि आपने इंसानों में पहचान पैदा करनी है, अच्छे बुरे की, अपने गैर की। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका क्या होगा, नुकसान। कैसे नुकसान होगा, जैसे इसको उसके अरब वाले वाक़या में हमने देखा है। बिल्कुल जी, यही है आपके लिए भी जो ये बात सुन रहे हैं, सब के लिए सबक है कि इंसानों को दोस्त समझते हुए, अपना समझते हुए ज़रूर गौर कीजिएगा कि कहीं कोई ऐसा बंदा गलती से आप जिसको अपना समझ रहे हैं, वो ऐसी कोई चीज़ आप उसे दे देते हैं, कल को आपके लिए वो नुकसान का या बदनामी का बायस बन सकती है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।